डिमांड है कि रेपिस्ट को जेल में रखिए, कुत्तों को बाहर रहने दीजिए। हमें कुत्तों से कोई खतरा नहीं है, हमें इन रेपिस्ट से है खतरा। वो लड़की लड़ी, उसके बाप को मार दिया, गैंग रेप करा, उसके भाई को मार दिया, 6 महीने वो वेंटिलेटर पे रही, उसके बावजूद आप उस कन्विक्टेड आदमी को बाहर छोड़ रहे हैं। आप हमारी देश की बेटियों को क्या बताना चाहते हैं? वी आर ऑब्जेक्ट्स, हम आप लोगों के खेल के लिए हैं। कि बेल खारिज की जाए यूपी सरकार, दिल्ली सरकार से हमारी यही मांग है। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमको यहाँ पे भरोसा हट गया हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। न्याय का भरोसा है, मेरे वकील जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे नहीं मिलेगा, दूसरे देश में जाएंगे, पर हमको भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगी। कुलदीप अगर मुसलमान परिवार से आया होता या कांग्रेस पार्टी से जुड़ा होता तो उसको जमानत नहीं मिलनी थी, ये गारंटी के साथ। रेप का आरोपी जिसे 2019 उन्नाव के उत्तर प्रदेश 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के रेप केस में कोर्ट ने आजीवन सजा सुनाई थी, उसे हाई कोर्ट ने आज यानी कि 29 दिसंबर को कैद से बाहर कर दिया, आजाद कर दिया है। किस लिए आजाद किया? कि इस तरह के गुनाहों को बढ़ावा दिया जा सके। देश भर में जिस तरीके से आप आक्रोश देख रहे होंगे, देश भर में जिस तरीके से जनता का आक्रोश है, समाज का आक्रोश है, सवाल उठने लगे हैं, क्या उस व्यक्ति को सिर्फ इस वजह से छोड़ा गया कि आज के समय की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का पूर्व विधायक रहा वो, और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, क्या उनका चहेता भी है? नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे, जिस विषय पर हम बात करेंगे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहां पर दारू नशे में घूमते हुए लोगों को पुलिस जेल में डाल देती है, मर्डर मामले में, रेप मामले में कई ऐसे लोग जिनकी बड़ी हस्तियों से ना पहचान होता है ना पैसा होता है, उनको आजीवन जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन चाहे राम रहीम की बात हो, चाहे आसाराम बापू की बात हो, और 23 दिसंबर से जिस व्यक्ति का नाम पूरे देश में गूंज रहा है और लोग धरने पर बैठ जा रहे हैं, उस व्यक्ति का जो नाम है वो है कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव का रहने वाला है, जिसने 17 वर्षीय लड़की के साथ रेप किया। इस पूरे मामले को थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं, कब की घटना है, किस तरीके की घटना है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, और आखिरकार न्यायाधीश महोदय क्यों उस पर फिदा हो गए और उसे बेल दे दी गई। पीछे लेकर चलते हैं आपको इस घटना के। 2017 की यह घटना है। 17 वर्षीय उस युवती को इस दरंदे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने नौकरी देने के बहाने बुलाया। उसके बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और जिस तरीके से अखबारों के प्रिंट आए, उनमें बताया गया कि उसके बाद उस बच्ची का अपहरण किया गया, अपहरण के बाद उसका बलात्कार भी किया गया। उसके बाद जब उसके माता पिता पुलिस स्टेशन में गए तो उनकी सुनवाई करने के लिए वर्दीधारी वहां पर शायद भीख मांगने के लिए बैठे हुए थे, क्योंकि लगातार आप पूरे देश में देखते होंगे हर जगह रेप हो जाने के बाद जो पीड़िता है पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन जब सुनवाई नहीं होती है तो कभी फांसी के फंदे पर झूल जाती है और कभी आग के हवाले खुद को कर देती है। कुछ ऐसा ही उस रेप पीड़िता को भी करना पड़ा जब उसकी सुनवाई कहीं पर नहीं हुई, यहां तक कि मुख्यमंत्री दफ्तर में भी नहीं। उसके बाद वो बेचारी पुलिस स्टेशन और के बाहर उसने अपने आप को आग के हवाले करने की कोशिश की। उसके बाद ये मुद्दा नेशनल और इंटरनेशनल बन गया। इज्जत बचाने के लिए सरकार और उसके चमचे आखिरकार रिपोर्ट तो दर्ज कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। इन सभी मामलों में फिर एंट्री होती है सीबीआई की। सीबीआई जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है तो 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को आरोपी पाया जाता है और आजीवन उसको कारावास हो जाती है। लेकिन उससे पहले जो घटना होती है, पीड़िता के पिता की जेल में हत्या हो जाती है। किस वजह से हत्या होती है? संदिग्ध हालत में उस पीड़िता के पिता की हत्या होती है, जिसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर को उस मामले में भी 10 साल की सजा सुनाई जाती है। ये पूरा मामला जब आप लोग सुन रहे होंगे तो देश के अंदर इस तरीके का कोई ये पहला मामला नहीं है, और इसमें गलती सरकार की या पुलिस प्रशासन की नहीं है, गलती हम और आप जैसे लोगों की है, जो गांधी जी के 3 मंदिर बने आज भी बैठे हुए हैं। किसी ने कुछ देखा तो बताना नहीं है, किसी ने कुछ सुना तो लोगों को बताना नहीं है, या कुछ तो चुपचाप गूंगे बहरे और अंधे बने बैठे रहते हैं। ना हमने देखा है ना सुना है, ना हम बोलेंगे। आज वो संगठन कहां गए? सबसे बड़ा सवाल तो यह, अभी हाल ही में बांग्लादेश में जो मुद्दा हुआ
हिंदू युवक को बांग्लादेश में जला दिया गया। या कभी कभी आप देखते होंगे जब जहां पर बीजेपी सरकार ना हो, दूसरी कोई सरकार हो, वहां पर जब इस तरीके का रेप का मामला आता है तो पूरे देश भर में कैंडल मार्च निकलती है, क्योंकि डीपी नहीं लगानी होती है ना लोगों को। आज के समय में डीपी का बहुत अच्छा माहौल चला है। किसने क्या कार्य किया, डीपी लगाएंगे तो पता चलेगा, फेसबुक पर डालेंगे, इंस्टा पर डालेंगे। लेकिन थोड़ा सा सोच कर देखिए, जो लोग वो भीड़ का हिस्सा बनते हैं, जो लोग इस समाज में रह रहे हैं, क्या उनके घर में बेटियां या बेटे नहीं हैं? कई लोग ऐसे हैं, जब हमारे पास इस तरीके के मामले आते हैं तो उनसे ये सवाल हम जरूर करते हैं कि जब उसके साथ ऐसा हुआ था, यानी कि XYZ कोई भी हो सकता है, तब आपका कितना इन्वॉल्वमेंट रहा? हम हमेशा यही देखते हैं किसी और के साथ हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ। लेकिन जब भी गलत होता है, क्या आप उस व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं? एक रेप पीड़िता के आरोपी को 23 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। और देश का माहौल तो आप देखती हैं, सरकार किसी की हो, किसी सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि सरकार का काम तो जनता को बेवकूफ बनाना है। देश के लोगों को बेवकूफ बनाकर ही तो सरकार बनाई जाती है। देश का सच्चा सेवक कोई नहीं है। देश का सच्चा सेवक और रक्षक अगर कोई है तो वो समाज स्वयं है। लेकिन उस समाज को जागने में अभी भी बहुत देर लग रही है। कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई, रोडों पर लोग उतरने लगे, सड़कों पर उतरने लगे। लोगों को धरना देना है तो पुलिस डंडा लेकर खड़ी है मारने के लिए। शर्म आती है जब उस देश की हम बात करते हैं जिसे विश्व गुरु बनाना है, या जो विश्व गुरु रहा है, उस देश में जो व्यक्ति अपने हक की लड़ाई लड़ता है उस पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। लेकिन उसी देश में इस तरीके के बैसी दरिंदों को कोर्ट जमानत दे देती है। हालांकि CBI तो इन्वॉल्व थी इस मामले में और उसने ही ये सबूत दिए थे कि वो आरोपी है। अब कोर्ट ने तो वो मैटर ही क्लोज कर दिया। अब CBI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सजा वापस से की जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले पर ही अडिग रहेगा। देश को जागना होगा। देश की सच्ची सरकार जो देश की जनता है, जनता जनार्दन को जागना होगा, अन्यथा वो दिन दूर नहीं। एक एक करके जिस तरीके से किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई वारदात लगातार हो रही है, आप भी उससे अभिन्न नहीं है, कभी भी आपके साथ भी हो सकती है। सतर्क हो जाइए, सचेत हो जाइए, अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के साथ खड़े होना सीखिए, क्योंकि इस देश को अगर बचाना है, समाज को सुरक्षित रखना है तो समाज को ही जागना होगा। शासन प्रशासन सरकार को भूल जाओ, जिस तरीके का माहौल है वो लगातार आप देख ही रहे होंगे। लोग अपनी पॉलिटिक्स करने लगे हैं, लोगों को मुद्दा मिलना चाहिए। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर उतर चुकी हैं, क्योंकि सत्ता में जो पार्टी है वो बीजेपी है, दूसरी पार्टियों को सत्ता में आना है, तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन आपको अपनी माँ बहनों की इज्जत बचाना है या इज्जत लूटने वाले को सजा दिलाना है, तो आपको स्वयं खुद के लिए खुद लड़ना होगा। फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बस करिए हमारे ऊपर अत्याचार करना। हमारे पैसों पे पलते हैं ये पॉलिटिशियंस और ये जुडिशरी। हम देते हैं टैक्स और हम ही को तंग किया जा रहा है। मैं आज सड़क पे चलूँ ना तो कुत्ते मेरे को बचा लेंगे, मगर ये जो आदमी मुझे उठा के लेके जाएंगे तो मेरे अपने जजेस उस रेपिस्ट को छोड़ देंगे। ये बच्ची कहती है, ये पीड़िता कहती है, और एक बार नहीं 1000 बार कहती है। वो कहती है जब कुत्ते होते हैं मेरे आसपास तो मुझे संरक्षण फील होता है कि वो भौंक के मुझे बचाते हैं। और क्योंकि हुआ है उसके साथ, जब उसका गैंगरेप हुआ या जब उसका अपहरण हुआ तो कुत्तों ने अलर्ट किया था, कुत्तों ने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। इसीलिए वो हमेशा कुत्तों के लिए बोलती हैं, क्योंकि कुत्तों ने ही उसकी रक्षा करने की कोशिश की थी।